हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे CUET के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक ने सब बच्चों को घुमा रखा है, सबके फीते फेल कर रखे हैं, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ढंग से इस टॉपिक का आंसर क्या है। और उस टॉपिक का आंसर आज हम देने वाले हैं। ठीक, क्या है वो टॉपिक? सबको पता है सर, CUET पेपर होता है, उसके थ्रू 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। कितनी? 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था पिछले साल तक। इस साल तक जो माना जा रहा है कि भाई 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा CUET के थ्रू। पर पढ़ तो लेंगे सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दो। कि कोई कह रहा है कि ये वाले टॉपिक्स चाहिए, कोई कह रहा है ये डोमेन चूज करो तो आप वैलिड हो, कोई कह रहा है ये कर लो। पिछले साल कई बच्चों ने अच्छे स्कोर भी किया, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा था, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया, BHU ने उनको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जो उनके डोमेन चूज किए गए थे वो उनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया से बाहर थे। तो अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ऐसे ही हम BHU के देखेंगे, ऐसे ही हम देखेंगे अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से डोमेन है जिनको आपको चूज करना चाहिए जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ी दुविधा है और वही आज हम सॉल्व कर देंगे। करें, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन से डोमेन हमें चूज करने हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। करें शुरू। चलिए देखो, अगर आप BA करना चाहते हो, आपका मन है BA करने का कि भाई मैं अपनी ग्रेजुएशन BA में करूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, या पेंटिंग, या फिलोसफी, या इंग्लिश लिटरेचर है। ठीक, इनमें से कोई भी टॉपिक पे आप BA करना चाहते हो और वो भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक, तो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बताता हूँ आज एक ही बारी में। देखो, BA करनी है, पहला तो आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। लैंग्वेज भी कोई नहीं, सिर्फ दो ही कर सकते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक, सब्जेक्ट डोमेन कौन से? इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, और इन सब में से कोई भी आप दो चूज कर लेंगे। एक वो चूज, मान लो आपको हिस्ट्री ऑनर्स करनी है तो आप एक हिस्ट्री चूज कर लीजिए और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। मान लिया आपको इकोनॉमिक्स में करना है तो एक सब्जेक्ट तो आप इकोनॉमिक्स करेंगे चूज, और दूसरा आप अपनी मर्जी कर सकते हैं जिसमें आप दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हैं। ये होगी डोमेन के बारे में ये, और पहला हो गया लैंग्वेज। अब दूसरा जनरल टेस्ट, जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना होगा, जिसके कॉन्टिन्यूस लेक्चर डल रहे हैं चैनल पर। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के डोमेन आप 12th 11th 12th में पढ़ चुके हैं। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के रोज टॉपिक डल रहे हैं चैनल पर, आप उनको बिल्कुल मिस आउट करना अगर आप चाहते हो इस साल अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन। मैं बता रहा हूँ, जो पढ़ाया जा रहा है वो ही आपको एग्जाम में एज इट इज़ दिख जाएगा। अगर आप चाह रहे हो ना इस साल एडमिशन हो जाए तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना। देखो, और अब ये हो गई BA वालों की। अब कुछ बच्चे होंगे जो मेडिकल या नॉन मेडिकल ब्रांच से होंगे और जिनका नीट की तैयारी या फिर JEE की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे BSc करने। ठीक, और BSc में तो आपको पता है PCMB होता है। पर अगर आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, सर आप तो B भी बता रहे थे, बायोलॉजी का इसके बाद बताऊंगा, पहले इसको देखो। अगर आप फिजिक्स में BSc करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में, या फिर आप केमिस्ट्री में BSc करना चाह रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, सेम है। लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश या फिर हिंदी, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस। इनमें से कोई भी आप दो चूज कर लीजिए और एक जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। फिजिक्स में करनी है BSc तो फिजिक्स एक चूज कर लीजिए, और बाकी तीन में से आप कोई भी एक और चूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में करनी है तो केमिस्ट्री एक चूज कर लीजिए, बाकी दोनों में से आप अपना चूज कर सकते हैं एक और डोमेन। दूसरा बात आई हमारी अब BSc। आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आप अपनी BSc करना चाह रहे हैं। अब क्या डोमेन होगा? देखो, इंग्लिश, हिंदी तो वही रहेगा, लैंग्वेज टेस्ट में तो आपका वही है। डोमेन में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी कंपलसरी है, बायोलॉजी कंपलसरी है, आपको चूज करनी ही पड़ेगी अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में ले रहे हैं। तो बायोलॉजी एज अ डोमेन आपको लेनी ही है।
बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अपना चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक और सब्जेक्ट। और एक दिन होगा जनरल टेस्ट का पेपर, ठीक। और जनरल टेस्ट के लेक्चर आपको पता है कहाँ है, तेज पर मिल रहे हैं, रोज़ डल रही है, तो अपनी तैयारी को करो तेज और अभी जुड़ जाओ चैनल से, ठीक। चलिए अगला है BFA। अब फाइन आर्ट्स वालों का क्या होगा सर, बैचलर इन फाइन आर्ट्स का, उनका बता दो। तो ये है उसका, देखो लैंग्वेज वही है इंग्लिश और हिंदी। डोमेन में आपको फाइन आर्ट्स करने हैं, विजुअल आर्ट्स ये कंपलसरी है, फाइन आर्ट्स आपको लेना ही होगा अपने एज अ डोमेन। और एक जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना होगा, ठीक। चलिए एक होता है बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि म्यूजिक होता है, तो इसमें क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी एज अ लैंग्वेज, जनरल टेस्ट वहीं का वहीं है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि म्यूजिक में आपको देना होगा कंपलसरी, एज अ डोमेन लेना होगा, तो आप अपना बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स में परफॉर्मेंस आर्ट्स में कर पाएंगे। अगला आता है BCom, वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। BCom बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लैंग्वेज वही है इंग्लिश हिंदी, डोमेन में आपको अकाउंटेंसी लेनी होगी, और तीसरा आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा, तभी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। तो बिल्कुल मिस आउट मत करना, इंग्लिश हिंदी, अकाउंटेंसी और जनरल टेस्ट बिल्कुल मिस आउट मत करना बच्चों, नहीं तो मिस कर जाओगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, ठीक। हमें मिस नहीं करना, इस साल में कर लेना एडमिशन। अब BA LLB किसी को करना है कि सर 5 साल कोर्स होता है, BA LLB 3 साल की LLB होगी, BA साथ में हो जाएगी, तो उसका बता दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो एज अ, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो PG का फॉर्म होता है, CUET PG होता है, तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले पाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है लॉ फैकल्टी या फैकल्टी ऑफ लॉ कह लो। वहाँ पर आप अपना एडमिशन ले पाते हैं LLB में। पर BA LLB एक कोर्स जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जिसमें आपको चाहिए लीगल स्टडीज़ का। लीगल स्टडीज़ जो है वो फैकल्टी ऑफ लॉ PG में पढ़ाई जाती है, पर अगर आपको BA LLB में एडमिशन लेना है तो फैकल्टी लीगल स्टडीज़ का एक पेपर देना पड़ेगा, लैंग्वेज वही इंग्लिश हिंदी, और एक जनरल टेस्ट का पेपर। जनरल टेस्ट के लेक्चर चल रहे हैं, ठीक, वहाँ से आप बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाओ। बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि BCA कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जिसको जाना है, तो क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, इन तीनों में से कोई भी आप 2 चूज़ कर लीजिए और एक जनरल टेस्ट का पेपर दे देना, तो आप BCA के कोर्स में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक। इनको लिस्ट बना के रख लो, नहीं तो मिस आउट कर जाओगे, ठीक। पिछले साल क्या हुआ था कि बच्चों ने पेपर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अच्छे मार्क्स भी आ गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, फॉर्म भरा, सब कुछ टाइम से, जब अपना एडमिशन कराने गए और वहाँ पे देखा कि भाई डोमेन कुछ और सेलेक्ट कर रखे। अभी थोड़े दिन पहले आया था, UGC ने बोला था irrespective of the subjects you have studied in class 12 you can pursue your graduation in any subject, कि irrespective आपने जो भी अपना 12th से पढ़ा है, आपने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री, आप जाके कॉमर्स में एडमिशन ले लो, कॉमर्स पढ़ा है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में एडमिशन ले लो, ऐसा उन्होंने एक वेग सी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी अपने चैनल पर, एज अ ट्विटर पे, न्यूज़पेपर में छपवा दी थी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे वो आए, उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, डोमेन वही सिलेक्ट करनी है जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, वो आप 2 साल पढ़ के आ रहे हो तो आप अपना स्कोर अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि साइंस बच्चा कॉमर्स तो कर ले, तो कॉमर्स का बच्चा साइंस तो नहीं पढ़ सकता, ना उसने फिजिक्स पढ़ी है, ना उसने केमिस्ट्री पढ़ी, ना मैथ पढ़ी है, तो कैसे एडमिशन ले लेगा एक कॉमर्स का बच्चा BSc मैथ या BSc फिजिक्स में कैसे एडमिशन ले लेगा, बता दो। तो बात सो ये भी सही है। तो आपको क्या करना है, डोमेन के लिए इसलिए बता रहा हूँ, लिस्ट बना लो, नहीं तो ऐसा ना हो स्कोर भी अच्छा करो, मेहनत भी करो और एडमिशन ना हो, और उस चीज़ से ही हमें बचना है। तो बचने का क्या करना है, ये है इन्फॉर्मेशन जिसकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे ही JNU, ऐसे ही आपकी BHU, सब की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल जुड़ना है। चैनल से जुड़ने के लिए क्या सर, आप इलाहाबाद की तरह कोई फॉर्म भरवाओगे या आप भी कोई डोमेन सेलेक्ट करवाओगे या सब्जेक्ट चूज़ कराओगे, कोई कुछ नहीं कराना है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन जो है ना, लाल बटन, इसको दबाओ और जुड़ जाओ अपने तेज की फैमिली से, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, अपना ख्याल रखो, मौसम बदलाव आ रहा है, टेक केयर।